आज फादर्स डे यानी हिंदी में पितृ दिवस हर वर्ष जून माह में मनाया जाता है। यह दिवस अपने पिता के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिवस अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। फादर्स डे हर वर्ष जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। फादर्स डे के इतिहास की बात करें तो सोनेरा डोड के जन्म के कुछ दिन बाद उनके माँ का देहांत हो गया था। उनके पिता ने कभी भी उनको माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। तब उन्होंने सोचा कि जब मदर्स डे हो सकता है तो फादर्स डे क्यों नहीं मनाया जा सकता। तब उन्होंने पहली बार फादर्स डे 19 जून 1910 को मनाया था। 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लेवेन कोली ने फादर्स डे पर अपनी सहमति दी। फिर 1966 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने जून के तीसरे रविवार को मनाने की घोषणा की। तभी से हर वर्ष फादर्स डे जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाने लगा। 1972 में अमेरिका में स्थायी रूप से फादर्स डे पर अवकाश घोषित किया गया। हालांकि भारत में इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। वैसे तो माता पिता के सम्मान के लिए हर दिन शुभ होता है। माता पिता का सम्मान हमें रोज करना चाहिए, लेकिन माता पिता के लिए कुछ खास दिन चुना गया है। इसीलिए हर वर्ष जून माह के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। पिता अपनी खुशी छोड़कर अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं। पिता अपने सपने को भूलकर बच्चे के सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। पिता बच्चे के लिए स्वाभिमान है, बच्चे अभिमान है, बच्चे की उड़ान है। पिता बच्चे का संसार है। जिन बच्चे के पिता नहीं होते उन बच्चे की उड़ान छोटी हो जाती है। फादर्स डे पर हमारी टीम ने कुछ लोगों से उनके जीवन में पिता के संघर्ष को जानने का प्रयास किया। हालांकि समय की कमी के कारण बहुत से लोग तक हम नहीं पहुंच पाए। कुछ गणमान्य लोगों से सुने उनके जीवन में पिता का महत्व। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे की बड़ी सी आसमान है। पिता हम लोगों का अभिमान है। पिता सर्वशक्तिमान है। आज पितृ दिवस के मौके पर गिरिडीह में अपने अलग पहचान बनाने वाले कुछ ऐसे लोग जिनके मार्गदर्शक उनके पिता रहे हों, आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं। फादर्स डे पितृ दिवस के ऊपर समस्त भारत की जनता को शुभकामनाएं, बधाई है। आज हम लोग जहाँ भी खड़े हैं अपने पिता की उंगली पकड़ के उनके मार्ग पे चलते हुए आज हम लोग सब खड़े हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अपने पिता के मार्गदर्शन में न चलता हो। पिता ही ऐसा है जो आगे की राह दिखाता है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने पिताजी को अपना आदर्श समझा और उन्हें एक काम करने का जज्बा था, नए नए कामों करने का, चाहे फिल्म निर्माण की बात हो, बिजनेस कमाई का बिजनेस की बात हो या इन दूसरे चीज़ों में। तो मैंने उनकी जो ललक देखी और जिस तरह से वो मार्गदर्शन करते थे, तो आज मुझे याद आता है वो मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। मैं उनको आज इस उन अवसर पर नमन करते हुए उनके बताए हुए चीज़ों को याद करके प्रफुल्लित मन हो जा रहा है। उन्होंने हम सबों को जो मार्ग दिखाया, पारिवारिक एकता का उन्होंने जो संदेश दिया, आज हम कह सकते हैं कि आज हमारी इतनी बड़ी परिवार 5 भाई हैं और 5 भाई का जो आगे जितना परिवार बढ़ा है, आज हम सैकड़ों लोग हैं एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ये हमारे पिताजी की बताई हुई प्रेरणा के तहत हम सामूहिक संयुक्त परिवार के रूप में आज हम कह सकते हैं कि आज शाहाबादी परिवार आदर्श के रूप में विश्व और इसके प्रणेता हमारे स्वर्गीय पिता विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी। आज उनको मैं हृदय से नमन करता हूँ। मुझे छाँव दिया, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक ऐसा फरिश्ता अपने पापा के रूप में। जी हाँ, आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में हर बेटी को या कहें कि हर बच्चे को, बेटी हो या बेटा, अपने पिता की याद अवश्य आती है। और ख़ासकर वैसे बच्चे जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो मैं भी वैसे ही कुछ
बेटियों में हूँ जिनके पिता आज उनके बीच नहीं हैं। तो पापा को याद करते हुए वह कहते हैं ना कि माँ जन्म देती है पर वो पिता ही होते हैं जो जीना सिखाते हैं। अपने पिता को जो संघर्ष करते जीवन में मैंने देखा है, उन्हीं से आज कह सकते हैं मुझे अपने जीवन में संघर्ष करने का हौसला मिलता है, क्योंकि हम जितना संघर्ष करते हैं उतना ही निखर कर दुनिया के सामने आते हैं। आज कुछ भी उपलब्धि होती है मेरी तो मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। लगता है कि आज वो मेरे पास होते तो ज़रूर उन्हें गर्व होता, क्योंकि उन्हें बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी पढ़े लिखे और कुछ ऐसा करे कि दुनिया में उसका नाम रोशन हो, अपने कुल खानदान का नाम बेटी भी रोशन करे। हमारे समय में बेटियों को पढ़ने की इजाज़त बहुत कम होती थी या बाहर कम भेजा जाता था। अपने शहर में ही जो स्कूल कॉलेज होते थे उसमें बेटियां पढ़ती थी। पर मैं कृतज्ञ हूँ अपने पिता का, अपने पिताजी का, कि मेरे पापा मुझे शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। मुझे बाहर भेजा उन्होंने, मुझे हर मुकाम वो हासिल कराया। मैं जो भी पढ़ना चाहती थी, करना चाहती थी, मुझे खुली छूट दी कि बेटी तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। उल्टा मेरी मम्मी पर वो गुस्सा करते थे कभी कभी, जब माँ बोलती थी बेटियों को घर के काम करने चाहिए, रोटी बेलना सीखना चाहिए। पापा बोलते थे नहीं, वो तो बेल लेगी और अभी इसका पढ़ने का समय है, पढ़ने दो। आज बहुत याद आती है अपने पिताजी की, कि वही ऐसे इंसान हैं जिनसे प्रेरणा लेकर मैं हर दिन संघर्ष करती हूँ, और जो मुकाम मैंने अपने लिए तय किया है, शायद उनकी प्रेरणा से मैं वो लक्ष्य, वो मुकाम पा सकूँ। और अफसोस इस बात का है कि अगर मैं पाती भी हूँ तो वो मुकाम पाते हुए मुझे देखने के लिए मेरे पिताजी नहीं हैं, बस उनका आशीर्वाद मेरे साथ हर दिन हर पल। आज वर्ल्ड फादर्स डे के अवसर पर पूरे विश्व के तमाम पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम। पिता अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और हर इंसान के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनके जीवन पिता का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में भी मेरे पिता का महत्व सबसे ज़्यादा है। आज मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अपने पिता से ही प्रेरणा मिली, उन्हीं को देखकर बड़ा हुआ। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी मैं सीखा हूँ वो सिर्फ अपने पिता से ही सीखा हूँ, और मैं अपने जीवन में जो भी मैंने उपलब्धि पाई है, जो भी मैंने सफलता पाई है, मैं सारा श्रेय अपने पिता को ही देता हूँ। मैं +2 उच्च विद्यालय बनियाडी से हिंदी की लेक्चरर हूँ। सबसे पहले मैं आप सबों को फादर्स दिवस या कहिए कि पिता का दिन है आज, इसकी मैं आप सबों को शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सभी आज फादर्स डे में विशेष रूप से अपने पिता को प्रसन्न करने की एक्टिविटी हम करेंगे और कर रहे होंगे। वैसे तो माता पिता का कर्ज कभी भी नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन कोई ख़ास एक दिन में उनके लिए एक दिन निर्धारित करना उनको विशेष सम्मान देने के जैसा है। और माँ की महिमा तो बहुत गाई जाती है, लेकिन मैं बता दूं कि पिता वो स्तंभ है जिसे दुख होता है लेकिन वो दिखाता नहीं है। सारे गम को, सारे आंसुओं को पीता है और हंसता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि स्तंभ हिला तो पूरा घर हिल जाएगा। इसलिए दृढ़ता से अपने गम को छुपाए हुए अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए सारे गम को सह के मुस्कुराता रहता है और सभी की खुशियों को, अपने हिस्से की खुशियों को गंवा के सभी के हिस्से की खुशियों को बढ़ाता रहता है। इसी का नाम है पिता। पिता माँ का रोल तो है ही जन्म देने में, लेकिन पिता वो नींव तैयार करते हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान तो हम देख पाते हैं कि बहुत खूबसूरत मकान है, लेकिन उस मकान को संभालने वाला नींव को हम नहीं देख पाते हैं। उसी तरह हमारे परिवार के नींव होते हैं पिता, जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन पूरा भार उन्हीं पे होता है। आज मैं एक शिक्षिका हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पिता का इसमें रोल है, क्योंकि पढ़ने के लिए प्रेरित करना, कभी उनसे डर से, कभी उनके प्रेम से,
पढ़ते रहना, अपने एम को बनाए रखना, ये सब पिता बहुत कुछ बिना बोले कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ के जैसा वो चपत लगा दिए, डांट दिए, ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती उन्हें, लेकिन बहुत कुछ नहीं कह के वो कह जाते हैं जो बच्चे समझते भी हैं, और इसका दूरगामी असर होता है कि बच्चों का भविष्य सुनहरा हो जाता है। इसलिए मैं आज हर वो पिता को नमन करती हूँ जो अपने जीवन के छोटी बड़ी खुशियों को दबा के अपने बच्चों की खुशियों को महत्व देते हैं, और उनका पूरा जीवन संघर्ष और सेक्रीफाइस से ही गुजरता है, क्योंकि जिस दिन वो पिता हो जाता है अपने खुशी को छोड़कर अपने बच्चों की खुशी को देखता है। इसलिए मैं